का दिन है। गांव की फिजा खुशियों से मुअत्तर है। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे हैं। घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और गलियों में खूबसूरत कुर्बानी के जानवर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बस्ती के एक खामोश कोने में रहीम का कच्चा घर उदास खड़ा है, जहाँ तो ना कोई सजावट है और ना ही कोई कुर्बानी का जानवर। रहीम, जिसके चेहरे पर गुर्बत की लकीरें और सर में सफेद बाल हैं, अपनी चारपाई पर खाली हाथ बैठा किस्मत को देख रहा है। और इधर दूसरी जानिब खिड़की से इसके मासूम बच्चे 7 साल उम्र और 5 साल सारा हसरत भरी निगाहों से बाहर का मंजर देख रहे हैं। जब वो हमसायों के बच्चों को बड़े बेल के साथ सेल्फियां लेते देखते हैं तो इनके छोटे से दिल भर आते हैं। सारा की आंख से टपकता एक आंसू इसकी माँ के कलेजे को चीर देता है, जो अपने बच्चों को गले लगाकर दिलासा दे रही है। दूसरी तरफ गांव के एक बड़े महल नुमा घर में एक अमीर और लालची जोड़ा रहता है। मोटा शोहर रेशमी कुर्ते और सफेद पगड़ी में मलबूस है, जबकि इसकी बीवी भारी जेवरात से लदी हुई है। इनके सामने गोश्त का ढेर लगा है, लेकिन इनकी नीयत अभी भी नहीं भरी। वो बेहतरीन सुर्ख गोश्त के टुकड़ों को अलग करके अपने डीप फ्रीजर में छुपा रहे हैं, जबकि गरीबों के लिए वो काली थैलियों में सिर्फ चर्बी, हड्डियां और फालतू लोचड़े जमा कर रहे हैं। वो दोनों हड्डियां भरते हुए हंस रहे थे, जैसे ये कोई मजाक हो। और लालची बीवी का तो सोचना ही यही था कि गरीबों के लिए तो ये भी एक गनीमत है। नेते भारी भरकम पैसे लगा के जो बैल खरीदे हैं, उसका अगर गोश्त हम बांट देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे। और उसके शोहर का भी यही कहना होता है कि हाँ, गोश्त को संभाल देते हैं क्योंकि हम अगले महीने जो पार्टियां वगैरह करेंगे और जो दावतें करेंगे उसमें काम आएगा। अब इतनी कुर्बानी की है तो कुछ टाइम के लिए खाएं तो सही। वो अपने मुलाजिम को बुलाकर आहिस्ता से हिदायत देते हैं कि ये हड्डियों वाली थैली रहीम के घर दे आओ। रहीम, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मायूस और परेशान होता है क्योंकि घरों से आहिस्ता आहिस्ता खुशबू आने लगती है और घर में बच्चे बहुत ज्यादा बेचैन हैं, उनको बहुत सी भूख लगी है। आज तो ईद का दिन है, जाहिर सी बात है आज के दिन कौन दाल चावल खा सकता है। और घरों से जिस तरह की खुशबू उड़ती आ रही थी, सभी बच्चे और सभी घर वाले बहुत ज्यादा इस बात के लिए इंतजार में थे कि शायद कहीं से गोश्त आ जाए और आज के दिन हमारे घर में भी कुछ अच्छा खाना पक जाए और हम अपने बच्चों की इस मायूसी को खत्म कर सके। रहीम खैर अपनी बीवी से ये कह ही रहा होता है कि तुम कुछ भी बना लो, हम अपने बच्चों को बहला ही लेंगे और किसी तरीके से उनको खिला देंगे, पेट ही भरना है ना। कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और रहीम खुशी से दरवाजे की तरफ जाता है और उसकी बीवी के ही सोचती है कि शायद मोहल्ले से कहीं से कोई गोश्त आ गया है। और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रहीम फौरन से जब दरवाजा खोलता है तो मुलाजिम इसे वो काली थैली थमा देता है। रहीम की आंखों में उम्मीद की चमक जागती है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और खुशी खुशी अंदर भागता है। बच्चे भी गोश्त देखकर उछलने लगते हैं। माँ जब फर्श पर ट्रे रख कर वो थैली खोलती है तो सबके चेहरे फक हो जाते हैं। ट्रे में सिर्फ सफेद चर्बी और बड़ी हड्डी पड़ी है, जिस पर कोई गोश्त नहीं है और बस 2 टुकड़े हैं गोश्त के। खुशी तो पल भर में सदमे में ही बदल जाती है। रहीम शर्मिंदगी से सर झुका लेता है और बच्चे खामोशी से इस खाली ट्रे को तकने लगते हैं। बीवी काफी ज्यादा मायूस और रो देती है और ये कहती है कि क्या इन लोगों को कोई ये जेब देता है कि हम जैसे गरीबों के साथ इस तरह का मजाक करें। क्या हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम भी आज के दिन पेट भर कर खाना खा सके या गोश्त खा सके। ये ईद तो अल्लाह ने हम जैसे गरीबों के लिए ही मखसूस फरमाई है, क्योंकि हम जैसे गरीब जो कि सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, कम से कम आज के दिन तो हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिला सके। लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा मजाक किया। खैर, रहीम अपनी बीवी को तसल्ली देता है और उसे ये कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम इसे ही पका लो और जो गोश्त के 2-3 टुकड़े हैं वो हम अपने बच्चों को ही खिला देंगे और हम खुद सालन से रोटी खा लेंगे। अभी रहीम अपनी बीवी को तसल्ली दे ही रहा होता है और ये बात कर ही रहा होता है। अभी उदासी छाई ही थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार सामने एक नेक दिल जवान नौजवान खड़ा है।
जिसके हाथ में एक शफाफ थैली है जिसमें साफ सुथरा सुर्ख गोश्त नजर आ रहा है। वो मुस्कुराते हुए रहीम को गोश्त पेश करता है और इज्जत व एहतराम से बात करता है। घर में रौनक लौट आती है। माँ खुशी से हंडिया चढ़ा देती है और बच्चे चूल्हे के पास बैठकर खुशबू का लुत्फ लेते हैं। और रहीम जो है वो काफी ज्यादा खुश होता है और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ करता है और जिन्होंने इतना उसके साथ अच्छा किया उनके लिए भी दुआ करता है और कि अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। इधर दूसरी जानिब जो लालची जोड़ा जिन्होंने गोश्त को अपने लिए संभाल दिया, उन्होंने ईद के दिन तो खूब मजे लेकर गोश्त खा लिया, लेकिन चंद ही दिनों बाद जब वो ही गोश्त उन्होंने दावत के लिए निकाला और उसे पका कर रखा तो दावत तो उनकी सारी खराब हो गई, क्योंकि वो सारा गोश्त में से स्मेल आ रही थी जिसकी वजह से वो सारा गोश्त खराब हो गया। सच है कि लालच बुरी बला है। वो लालची जोड़ा जिन्होंने गोश्त को संभाल के रखा कि हम आइंदा आने वाले वक्त में भी खाते रहेंगे, लेकिन वो तो खराब हो चुका क्योंकि उनकी नीयत ही खराब थी। सूरज ढल रहा है। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही है। रहीम का खानदान फर्श पर बैठकर सुकून से खाना खा रहा है। कमरा नूर और इत्मीनान से भरा हुआ है। दोस्तों, सच तो ये है कि अल्लाह को गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि इस तक सिर्फ दिलों का तकवा पहुंचता है। असल कुर्बानी तो तकवा है। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूंगी। ईद से पहले एक इल्तिजा है दोस्तों। ईद आने वाली है। आप सबके घरों में भी कुर्बानी हो रही होगी। मेरा मकसद इस कहानी से सिर्फ एक सबक देना है। फ्रीजर भरने की फिक्र छोड़ दें। गोश्त जमा करने के बजाय बांटने की फिक्र करें। पहला हक उनका है जिसे जैसे ही कुर्बानी हो सबसे पहले और बेहतरीन हिस्सा उन सफेद पोश लोगों के घर पहुंचाए जिनकी यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकी। हड्डियां नहीं, गोश्त दें। किसी को वो चीज ना दें जो आप खुद खाना पसंद नहीं करते। किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि इसे इज्जत के साथ अच्छा गोश्त दें। याद रखिए, अल्लाह को गोश्त नहीं पहुंचता, सिर्फ आपकी नीयत पहुंचती है। आइए इस ईद पर दूसरों की खुशियों का पहरा कर दें। हमारी कुर्बानी कबूल ही तब होगी जब हम गोश्त अच्छे से अच्छा गोश्त अपने गरीबों में बांटेंगे और हम गरीबों का हिस्सा अलग बनाएंगे तो हमें भी यहाँ इसका सवाब मिलेगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को ईद से पहले पहले इतना फैला दे ताकि जो लोग इस सोच में हैं कि हम गोश्त को संभाल कर रखेंगे तो मेरी इस वीडियो से उनको काफी अच्छा खासा सबक मिल जाए और वो गोश्त को संभालने के बजाय लोगों में बांटने की फिक्र करें। मजीद ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारा आने वाला नई कहानी जो है आप तक सबसे पहले